हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए इकोनॉमी से टॉप 30 प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है क्या होता है, आपको बताना है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, आपको बताना। देखिए जो राजकोषीय नीति होता है दोस्तों याद रखना है, ये आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों कि मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों मुद्रास्फीति के दौरान जो सबसे अधिक लाभ होता है वो आपका ऋणी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 4 नंबर की लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, आपको बताना। देखिए जो लॉरेंज वक्र है दोस्तों आपको याद रखना है, ये आय वितरण की प्रणाली को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, कहता है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, आपको बताना है। याद रखना दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो याद रखना दोस्तों कि भारत में जो औद्योगिक नीति की वर्ष घोषित किया गया था, याद रखना 1948 में घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, या कौन होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों जीएसटी जो परिषद का अध्यक्ष होता है आपको याद रखना यह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है, आपको बताना। तो याद रखना दोस्तों ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मॉडल पर माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि गिफिन वस्तुएं के मामले में मांग वक्र कैसा होता है, आपको बताना। देखिए जो गिफिन वस्तुएं के मामले में जो मांग वक्र होता है आपको याद रखना है, ये आपका ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों आपका कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, आपको बताना। देखिए जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में दोस्तों याद रखना है, ठीक है, वह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों को बढ़ाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों गरीबी रेखा जो निर्धारण करती है आपको याद रखना है भारत में, ठीक है, वह तेंदुलकर समिति करती है, प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 11 नंबर कहता है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या होता है दोस्तों, आपको बताना। देखिए जो रेपो रेट है दोस्तों याद रखना है, यह आपका हो जाएगा आरबीआई बैंकों का ऋण देता है दोस्तों, उसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है। देखिए जो भारत में दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो यानी कि एमएसपी का जो सिफारिश करता है आपको याद रखना है, ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, यानी कि CACP करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका कृषि क्षेत्र में पाई जाती है मूल रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगला दोस्तों कहता है कि भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, आपको बताना। देखिए जो भारत में सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों याद रखना है दोस्तों आपका कौन सा है, तो आपको याद रखना दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि BSE है, आपको याद रखना है दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक है आपको याद रखना है, ये आपका UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 16 नंबर की बैंक दर में वृद्धि का अर्थ क्या होता है आपको बताना। देखिए जो बैंक दर होता है दोस्तों में जो वृद्धि का क्या अर्थ होता है आपको याद रखना है। ये आपका हो जाएगा केंद्रीय बैंक की ऋण नीति को सख्त हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 17 नंबर के राजकोषीय घाटा क्या है, याद रखना है दोस्तों। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है ये आपका बजट घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं जो होता है दोस्तों, जो देय होता है वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। देखिए जो भारत में दोस्तों नोट जारी करने की जो प्रणाली अपनाई जाती है आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 19 नंबर कि इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए जो इकोनॉमिक शब्द है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई आपको याद रखना है वो आपका ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 20 नंबर कि 1969 में कितने बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों 1969 में बैंकों को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखना है ये आपका 14 बैंकों किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 21 नंबर कि खुले बाजार की क्रियाएं किसका हिस्सा। देखिए जो खुले बाजार की क्रियाएं होती है याद रखना यह मौद्रिक नीति का हिस्सा होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 22 नंबर की सफेद क्रांति के जनक कौन है। देखिए जो सफेद क्रांति के जनक है दोस्तों आपको याद रखना है वो आपका वार्गिज कुरियन जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 23 नंबर आपका 23 नंबर कहता है कि नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना। देखिए जो नीति आयोग है दोस्तों उसमें नीति का जो फुल फॉर्म होता है आपको याद रखना है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT किस पर लगाया जाता है। देखिए न्यूनतम वैकल्पिक जो कर होता है दोस्तों आपको याद रखना है ये जीरो टैक्स की कंपनियों पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 25 नंबर की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। देखिए जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी करता है दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका विश्व बैंक यानी कि IBRD जारी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 16 नंबर के बुल और बियर शब्द जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो याद रखना दोस्तों यह जो शब्द है बुल और बियर याद रखना है यह शेयर बाजार से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 27 नंबर की भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए दोस्तों पिछला मॉडल में भी हम बताए थे कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों याद रखना है ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि भारत में GDP की गणना कौन सी संस्था करती है। याद रखना दोस्तों भारत में जो GDP की जो गणना करती है दोस्तों याद रखना है ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NASO करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 29 नंबर की तरलता जाल की अवधारणा किसने दी थी। याद रखना दोस्तों तरलता जो जाल की अवधारणा दी थी आपको याद रखना है यह किसने दी थी, तो JM किन्स ने दिए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना। देखिए भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं आपको याद रखना है यह M विश्वेश्वरैया जी हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन था कैसा था कॉमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप कितने सही कर पाए हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखते रहिए दोस्तों GK वाला ऑफिशियल, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।